جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान एहसान चांद एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल चांद टीवी पर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन इकराम, आज मैं आपको डिटेल से आगाह करूंगा कि किस तरह लाहौर मोटरवे केस में गिरफ्तार मुलजिम शफकत ने मजीद इंकशाफात किए और कमरा अदालत में ऐसा उसने कौन सा मुतालबा कर दिया कि तमाम वकला समेत जज भी हैरान रह गए। और उसके साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आबिद कैसे, जो इसका मेन सरगुना आबिद है, वो कैसे 25,000 रुपए में कत्ल करता था। और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मुतासरा खातून का वजीर आजम इमरान खान को कैसे दिल खराश और रुला देने वाला मुतालबा सामने आया, ये भी आपके सामने रखूंगा। और आखिर में ये भी बताऊंगा कि किस तरह पीपल्स पार्टी फवाद चौधरी समेत इस तरह के लोग सरेआम कानून के खिलाफ सामने आ गए हैं कि सरेआम फांसी नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले शुरू करते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाना और आवाज उठाना मकसद ये है कि आपको पता है पहले भी जब इशू होता है तो लोग आवाज उठाते हैं। पाकिस्तानी आवाम में याद रखने की सलाहियत कम है तो लोग आवाज उठाते हैं, इदारे मुतहर्रिक होते हैं। उसके बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता है इदारे भी चुप कर जाते हैं और लोग भी ठंडे हो जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। चूंकि हमें भूलने की आदत है, हम जल्दी बातों को भूल जाते हैं, जख्मों को जल्दी भूल जाते हैं। जो मुलजिम शफकत है उसने मजीद इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि हम वहां पे बहुत सारी वारदातें की और उन्होंने कहा कि हम इन्हीं मोटरवेज के ऊपर दरख्त गिरा के पत्थर सामने रख के लोगों को लूटा करते थे, गाड़ियां रोका करते थे। तो उन्होंने ये भी, और उसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि कमरा अदालत में जब वो पहुंचा तो कब कपा रहा था, वो ऐसा डरा सहमा हुआ डर रहा था, कब कपा रहा था, आवाज नहीं निकल रही थी। जज ने कहा, हाँ जी आप क्या कहना चाहते हैं? तो उसने कहा, जी हाँ मैं कहना चाहता हूं। उसने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए। तो वहां मौजूद वकला और तमाम जज हैरान रह गए कि इसने कहा छोड़ दिया जाए। ऐसा केस पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो की हुई है, पाकिस्तानी अवाम गम में मुब्तला है। इन्होंने ऐसी दरिंदगी की और ये चुप करके कह रहे छोड़ दिया जाए। देखिए ये, और वहां वो कांप रहा था और उससे बात नहीं हो रही थी। तो नाज़रीन इकराम, ये इबरत है। आप कोई भी काम करने से पहले ये आपके लिए इबरत है। 100 दफा सोचें, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। इस दुनिया में कोई फिरौन नहीं बन सकता। जब उसकी तरफ से हुक्म आता है ना तो इंसान पूरी दुनिया में ना छुपने की जगह मिलती है, ना आसमान उसको कबूल करता है, ना जमीन कबूल करती है, ना कोई तबका दुनिया का कबूल करता है जब अल्लाह की पकड़ आती है। तो आपको पता है कैसे पहले उन्होंने कत्ल किए। और आबिद के बारे में ये भी इंकशाफात हो रहे हैं कि वो 25,000 रुपए में कत्ल कर देता था। यानी इंसानी जान की ये वक़्त थी और ऐसे जराइम के आदी थे। और नाज़रीन इकराम, उन्होंने कैसे एक मजदूर के सामने उसकी 15 साला बेटी और उसकी बीवी को ज्यादती का पूरी रात ये खेल खेला जाता रहा और इनके साथ साथी थे। तो ये इनके काम और ये कत्ल, बहुत सारी वारदातें इन्होंने कत्ल किए हुए थे लोगों को। तो अल्लाह की लाठी बेआवाज है, ये पकड़े गए। उसके साथ अब पुलिस की टीमें तश्कील होकर छापे मारे जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों पे। कच्चे के इलाकों में सुनने में आ रहा वहां ये छुपते हैं, वहां बहुत सारी छोटू गैंग और बहुत सारी, और वहां इंशाल्लाह जब ये गैंग पकड़े जाएंगे ना, इनके पीछे जो डोरियां हिलाने वाले जो सियासी अशराफियां हैं, जो पुलिस के अशराफिया काली बेड़े हैं, वो इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे, बेनकाब होंगे। और ये जो शफकत है, आबिद है, ये जो गैंग, ये 4 रुकनी गैंग सामने आ रही है। इनके साथ जो बाला मिस्त्री के साथ साथ अली शेर चौथा नाम सामने आ रहा है। तो इनके जो पुराने मुकदमात है, 4 मुकदमात में ये शफकत जेल में, क्या खतरनाक मुकदमात में, और ये बरी होता रहा। और आईजी पंजाब ने कौन से वो मुहर्रकात थे जिनकी वजह से बरी हुआ, तफ्तीश शुरू कर दी। और उन लोगों को जो इनको बार बार छुड़ाते रहे सियासी अशराफिया पुलिस में, उनको पकड़ने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। आईजी पंजाब जो है उनकी जानब से, इनाम गनी की जानब से तो बड़ा जबरदस्त स्टेप उठाए जा रहे हैं। तो ये सारा सीन, और उसके साथ जो मुतासरा खातून है उसका वजीर आजम इमरान खान को दिल खराश, एक रुला देने वाला मुतालबा सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं खुद पीटीआई को मैंने सपोर्ट किया है, मेरे खानदान ने पीटीआई को वोट दिया इसलिए कि हमें इंसाफ मिले। तो अब उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा जब तक इनको फांसी न दी जाएगी, तो मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा। मैं उम्मीद रखती हूँ वजीर आजम से कि वो मुझे इंसाफ दिलाएंगे। कह रही थी कि मैं दुनिया में वैसे मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा
तब तक मेरी रूह को सुकून नहीं मिलेगा। मैं इंसाफ चाहती हूँ और इंसाफ ऐसा कि इनको फांसी दी जाए। मुतासरा खातून ने इन दोनों को पहचान लिया है, व्हाट्सएप पे उनको दिखाया गया इदारों ने, उन्होंने पहचान लिया। वो खुद तो आ नहीं रही, ये हालत है उसकी कि वो जो उस कर्म में मुब्तला है ना, वो हम सोच भी नहीं सकते। तो आई तो नहीं है वो, लेकिन उसको दिखाया गया और उसने कहा कि यही दोनों हैं, यही दोनों दरिंदे हैं। और जो शफकत ने बताया और उसने कहा कि यही हकीकत में ऐसे ही वाकया हुआ था। काफी हद तक ये सच्चाई बयान की शफकत ने। तो ये सारा मामला, और उसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, देखिए मैंने सबका वीडियोस में भी बताया था कि वहां जब ये बिल जाएगा सरेआम फांसी का, तो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत कर दी है। मैंने कहा था मुझे किसी की कोई परवाह नहीं होगी इस मामले में। जो बंदा ये पार्टी सामने आएगी मैं एक्सपोज करूंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुखालफत की है तो उनका कच्चा चट्टा अब खोलूंगा अगली वीडियोस में। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और उसके साथ फवाद चौधरी और इन जैसे और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने मुखालफत की है। तो फवाद चौधरी, आपको पता है ना, पाकिस्तानी उलमा सारा, जब भी मामला कोई होता है, मजहब का मामला होता है, इस्लाम का मामला होता है, चाहे ईद का मामला हो, तो आपका कोई नया अपनी तरफ से कोई ना कोई बयान ताकते हैं, अपना ही मौकफ होता है। अब फिर आपने मुखालफत की है, इस्लामी सजा की आप मुखालफत कर रहे हैं। ये पाकिस्तान इस्लाम की लेबोरेटरी बनाना था, यहाँ तो वो तजर्बातों ने, या तो फिर इसको इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का लेबल हटा दे। तो ऐसे नहीं होगा। इंशाल्लाह इस्लामी सजाएं आएंगी, आज नहीं तो कल ये वक्त आएगा। पाकिस्तान में तमाम इस्लामी कवानीन इंशाल्लाह लागू होंगे, इस्लामी सदारती निज़ाम आएगा। देखिए ये निज़ाम, अदालती निज़ाम, आपको पता नहीं यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, छूट जाते हैं आपके सामने। ऐसे ऐसे लोग, वो मजीद अचकजई, वो बलोचिस्तान का आपको याद नहीं है, सामने उसने गाड़ी मार के उसको शहीद किया गार्ड को, वो अदालत कह रही सबूत नहीं है। तो ये तो निज़ाम, ऐसी अनहोनियां पाकिस्तानी अदालती जुडिशल सिस्टम में आम बात है। तो ऐसा ये सारा कुछ होता है। आपको ऐसा निज़ाम बनाना होगा, ऐसा कानून बनाना होगा कि सरेआम जब तक सजाएं नहीं मिलेगी ना, तो ये दंदनाते फिरेंगे। इनके पीछे डोरियां हिलाने वालों को जब तक नहीं पकड़ा जाएगा ना, तो ऐसे और भी आबद पैदा होते रहेंगे, शफकत पैदा होते रहेंगे। आप जितनों को भी मार दें, या मजीद पैदा होंगे, जब तक इनकी जो वो कहते हैं ना कि इनकी गैंग को, इनके डोरियां हिलाने वालों को, इनके सपोर्टरों को, इनके साया जो इनके ऊपर करते हैं, हमेशा इनको छुड़ाते हैं, पैसा लगाते हैं और ऐशो इशरत उनके लिए ये सामान मुहैया करते हैं, उनके लिए ये काम करते हैं। वो वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद इनको सपोर्ट करते हैं, अपनी मर्जियां करते हैं। तो ये जो चीजें रोकनी होगी, उनको पकड़ के लटकाना होगा, तब ये जराइम खत्म हो गया और पाकिस्तान का निजाम। और इंशाल्लाह तब तक हम आवाज उठाएंगे जब तक सरेआम फांसी का या नामर्द का कानून पास नहीं होता। लेकिन हमारी कोशिश है सरेआम फांसी, क्योंकि जो भी सर्वे हुए हैं, एंकर पर्सन इमरान खान ने सर्वे करवाया अपने ट्विटर अकाउंट पे भी, यूट्यूब पर भी, 97% पाकिस्तानी लोगों ने कहा है कि सरेआम फांसी होनी चाहिए। जो बाकी 3% उन्होंने कहा फांसी तो होनी चाहिए लेकिन सरेआम नहीं। 97% पीएम साहब, 97% लोगों का मुतालबा है सरेआम फांसी होनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, चांद टीवी को देखने का बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अगर मुनासिब समझे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के निशान को भी प्रेस करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान एहसान चांद को आपके अपने चैनल चांद टीवी से इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।